के फार्मूले का, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ उसका आउटकम नहीं आया था। बस नाम में मैचिंग के लिए इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी परीक्षा स्कूल का खत्म नहीं हुआ क्या? अब तो शुरू हुआ। अब शुरू हुआ है? कल से सेमेस्टर एग्जाम शुरू हुआ है। कल से शुरू हुआ है। अच्छा और चलेगा 2 महीने। अच्छा, इंटरनल अब इंटरनल भी होने लगा है। बढ़िया से पैसा दे रही है गवर्नमेंट। हाँ? पहले 1 साल में एक बार देती थी। पेपर में लिख जाते हैं फसल दिखाना। हाँ। उसके बाद फिर जरूरत नहीं है। टाइम कहाँ, पूरा दिन तो यहीं चला जाता है शाम तक। अच्छा, शाम तक यही है। बस रात अपनी रहती है। चलिए, अब एक हेडिंग डालिए। हेडिंग का बस, हाँ, हेडिंग में लिख लीजिए। बस हम लोग को एक एक लाइन लिखते जाना है। लॉरेंज वक्र। लॉरेंज, लॉरेंज का नियम पढ़े होंगे ना फिजिक्स में। लॉरेंज वक्र, ठीक है। लॉरेंज वक्र, ठीक है। बस एक लाइन लिख लीजिए, वही हमारे काम का है। ग्राफ व्राफ हमारे काम का नहीं है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये सब जिसका काम है वो अपना समझता रहेगा, ठीक है। लिख लीजिए इसमें मैक्स ओ लॉरेंज। मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा, मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा वर्ष 1905 में पूछा गया सवाल है कि किस साल दिया था। 1905 में लोगों के बीच आय की विषमता, लोगों के बीच आय की विषमता, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आय की विषमता, लोगों के बीच आय की विषमता को बताने के लिए, आय की विषमता को बताने के लिए बनाया गया था, बनाया गया था, ठीक है। इसी में एक लाइन और लिख लीजिए। इसे 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 पूर्ण समता रेखा, इसे पूर्ण समता रेखा भी कहते हैं। जब 20 से सीधी लाइन होती है इसको कहते हैं पूर्ण समता रेखा, और इससे ऐसे ग्राफ बनता है। ये जितना नजदीक जाएगा उतनी समानता जो है क्या है कि आय की बढ़ती जाएगी, ठीक है। कर्व ऐसे जाएगा तो मतलब कि आय की समानता क्या है, असमानता क्या है, ज्यादा है। जैसे जैसे सीधी लाइन के नजदीक जाएगा तो असमानता क्या है कि क्रमशः घटती जाएगी, ठीक है। कभी ये पूर्ण नहीं हो सकती, ठीक। ऐसा नहीं होगा ना कि सबके पास 1 मिलियन रुपया हो गया, हाँ, या सब एक साथ गरीब हो गए, ऐसे नहीं होगा। तो ये कभी क्या कि बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ असमानता क्या है कि रहेगी, ठीक है। चलिए, दूसरा
एक लिखिए, हेडिंग डालिए गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक, गिनी बिसाऊ नाम सुने हैं ना, तो उसे ही गिनी गुणांक, गिनी गुणांक, ठीक है, गिनी गुणांक। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, एक नाम लिखिए कोरेडो। कोरेडो गिनी, कोरेडो गिनी द्वारा 1912 में 1912 में आय के वितरण, आय के वितरण, और अंडरलाइन कर लीजिएगा आय के वितरण को। आय के वितरण का गणितीय, मैथमेटिकल का गणितीय, गणितीय ऐसे लिखते हैं ना, सही लिखा है नहीं, ठीक है, मैथमेटिकल गणितीय माप प्रस्तुत करने के लिए, माप प्रस्तुत करने के लिए, बनाया गया था। इसका मान, पूर्ण विराम के बाद, इसका मान 0 से 1 के मध्य, 0 से 1 के मध्य होता है, के मध्य होता है, 0 से 1 के मध्य होता है, जहां 0 मतलब शून्य, 0 पूर्ण समानता, एब्सोल्यूट इक्वालिटी बोलते हैं, जहां कोई विषमता नहीं, कोई असमानता नहीं, ठीक है, 0 पूर्ण समानता तथा 1 असमानता को दर्शाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, 0 और 1 के बीच में ही रहता है, ये को दर्शाता है। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े थे ना लॉरेंज, तो लॉरेंज क्या था, ये समता रेखा, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं ना हमेशा 0 एक्सिस, ठीक है, तो ऐसे सीधा गया तो 0, अब ऐसे मान लीजिए कि क्रमशः घटता जाए, ये क्या है कि यहाँ मान लीजिए ये 1 होगा, तो ये 1 से थोड़ा कम, ऐसे करते करते 0 कभी क्या कि आइए 0 क्या कभी नहीं होगा, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि 2 लोग, आप हैं मैं हूं, तो अगर प्रश्न में आया हमको ये लिखना है कि कोई मुख्य परीक्षा में कोई सवाल लिख रहे हैं, तो हम लोग ये लिखें कि भारत में आय की असमानता जो है कि धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। एक अभ्यर्थी ये लिखेगा कि आय की असमानता धीरे धीरे कम हो रही है, और जो लोग गिनी गुणांक पढ़े होंगे वो लोग लिखेंगे भारत में गिनी गुणांक का मान जो है कि धीरे धीरे क्या है कि कम हो रहा है। इसका मतलब कि असमानता धीरे धीरे क्या है कि कम हो रही है, तो दोनों में अंतर है। एग्जामिनर को देख के लगेगा कि केवल
पढ़ा नहीं है, समझा भी है कि गिनी गुणांक क्या होता है। क्यों? क्योंकि गिनी गुणांक ही पूरे विश्व में असमानता के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अगर कभी हमको मुख्य परीक्षा में लिखना है तो हमको ये लिखने के बजाय कि आय की असमानता घट रही है, हम ये लिख सकते हैं कि गिनी गुणांक जो है कि बेहतर हो रहा है। ठीक है, गिनी गुणांक पर भारत का प्रदर्शन क्या है कि बेहतर हो रहा है। ठीक, चलिए। कोऑर्डिनेट्स क्या नाम क्या है? कोऑर्डिनेट्स का नाम क्या कौन सा है? ये जो ये था, अरे एक को कहते हैं संचय या एक को कहते हैं वो क्या कहते हैं, इनकम अर्न, और एक को कहते हैं जो कि देखो एक का नाम है, नीचे वाला हो गया लोगों की जनसंख्या में आय का वितरण, एक हो गया आय। उसकी उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, चले आगे लिखिए। 3 कर्व हम लोग पढ़े थे, एक और कर्व पढ़े थे हम लोग इन्फ्लेशन के टाइम। इन्फ्लेशन के टाइम में हम लोग कर्व पढ़े थे, वो भी बताइए, याद है आप लोग को? इन्फ्लेशन के टाइम में हम लोग कर्व पढ़े थे, क्या था उसका नाम? बताइए भाई। चलिए एक हेडिंग छोटा सा लिख लीजिए, कुजनेट्स कर्व। कुजनेट्स कुजनेट्स कर्व या कुजनेट्स वक्र। लिखिए तो साइमन कुजनेट्स द्वारा परिकल्पित उल्टा यू, इसका आकार ऐसे होता है उल्टा यू। ठीक है, उल्टा यू इसको कहते हैं। ठीक है, साइमन कुजनेट्स द्वारा परिकल्पित उल्टा यू आकार के ये पैराबोलिक अलग हो गया, उल्टा यू अलग। पैराबोलिक और ज्यादा चौड़ा रहेगा ना, एकदम ऐसे होता है। उल्टा यू कहते हैं, उसको रखिए बस ध्यान। पैराबोलिक फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। पैराबोलिक क्या है कि कहीं जाके कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही, ये भी ऐसे ही है। क्या मतलब है? क्या? अरे कुछ नहीं, पैराबोलिक क्या होता है फिजिक्स में? प्रक्षेप्य पथ उसको बोलते हैं ना हिंदी में, है? पैराबोलिक पथ से क्या कहते हैं? तो विचलन। अरे कुछ वो होता है ना कि किसी चीज को क्वेश्चन आता है कितने डिग्री से फेंका जाए तो बहुत दूर तक जाएगा। अच्छा, दो प्रकार का है। प्रक्षेप्य गति पीटी में आता है। पीटी में आता है कि जो है कि हाँ चलिए लिखिए उल्टा यू आकार का, ये लिखे ना उल्टा यू आकार का
होता है जो उल्टा यू आकार का होता है, जो यह दर्शाता है, सर यू के क्या बोलते हैं? उल्टा यू कहाँ बना है भाई? इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका अरे कहाँ बना लो भाई, ये बनाओ। माना सर उल्टा यू को क्या, उल्टा यू को कुछ कहते तो उल्टा यू क्यों कहा जाता है? पहचानने के लिए है, सीधा करेंगे तो यू होगा, उल्टा कर देंगे तो यू, पहचानने के लिए उतना उल्टा यू अगर जो उसको कुछ नाम रखना होता तो नाम ही रखते थे ना, उल्टा यू जैसे है ना। सवाल सुनो, अनावश्यक नहीं, सवाल आता है कि आकार कैसा होता है, ऑप्शन में रहेगा उल्टा यू आकार, ठीक है, ऐसे बना रहेगा, उल्टा पिरामिड सर, ऐसे लिखा भी रहेगा उल्टा यू ऐसे, ठीक है। तो अगर सब नहीं पढ़ना होता तो उल्टा यू क्यों पढ़ते हैं? पिरामिड एक आकार का ऊपर देता है। उल्टा यू कहाँ तक आप लोग करेंगे? उल्टा यू आकार का होता है जो दर्शाता है कि आर्थिक विकास बढ़ने के साथ असमानता में वृद्धि होती है, किंतु एक स्तर पर पहुंचने के बाद, असमानता में क्रमशः गिरावट आती है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि ध्यान दीजिएगा, कोई देश यहां से शुरू किया, ठीक है, तो विकास जब शुरू होगा तो पहले कुछ लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक, तो क्या होगा, दिखेगा कि असमानता बढ़ रही है, कुछ लोग अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग गरीब हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि असमानता जो है कि ऐसे बढ़ती जाएगी, लेकिन एक स्तर ऐसा आएगा जहां सबके पास विकास तक समान पहुंच हो रही है, समावेशी विकास होने लगा है, ठीक, तब क्या होगा, तब ये धीरे धीरे घटते जाएगा, ठीक है। तो कुछ नेट्स कर्व यही बताता है कि जैसे विकास की अवस्था शुरू होती है तो पहले असमानता बढ़ती है, और जब विकास का एक सामान्य स्तर प्राप्त कर लिया जाता है तो असमानता में क्रमशः क्या है कि गिरावट आने लगती है, ठीक है, और जो अर्थव्यवस्था जो है कि समानता की ओर बढ़ने लगता है, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। तो उसका आकार क्या होता है, उल्टा यू आकार का, ठीक। चलिए उल्टा यू, अब जो है कि क्या चीज, जीरो कैसे होगा, असमानता कभी भी असमानता जीरो नहीं हो सकती ना, वो क्या यूटोपिया हो जाएगा, एकदम एक कल्पना में हम जी रहे हैं, ठीक है। कभी कोई क्या है कि कभी जीरो नहीं, आपके घर में आपके और आपके भाई के बीच भेदभाव होता है, तो बाकी चीजें तो अलग है, होता है कि नहीं होता है? जो छोटे होते हैं उनको बहुत मिलता है। अच्छा, कि बड़े तो बड़े वाले को ज्यादा जिम्मेदारी थोप दिया जाता है।
बड़े वाले की जिम्मेदारी ठोक दिया था। छोटे वाले तो हो गया ना। फ्री में कभी जीरो असमानता हो, असमानता कभी शून्य नहीं हो मतलब सकती। बहुत जलन होती है सब। जलन होती है। हाँ, मेरी ही मम्मी मेरी ही पापा ऐसे कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं। क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। विस्फोट हो जाता है। विस्फोट विस्फोट था उनके पापा। अच्छा, अब एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, बस हेडिंग में ऐसे पॉइंट में लिखिए, स्टार लगा दे, बस ऐसे स्टार लगा के लिख लीजिए, स्टार लगा के लिखिए एक नाम ऑस्कर लुइस। ऑस्कर लुइस लिख लीजिए, ऑस्कर लुइस। वाह, लिख लीजिए ऑस्कर लुइस, लिख लीजिए, स्टार लगा लिखिए ऑस्कर लुइस और डैश डाल के लिख लीजिए निर्धनता की संस्कृति, निर्धनता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति। निर्धनता की संस्कृति, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अरे कैसे बोल देंगे भाई? यस सर, लिखा है ऑस्कर लुइस थ्योरी ऑफ पॉवर्टी, आल्सो नोन एज कल्चर ऑफ पॉवर्टी। लिखा है ना, निर्धनता की संस्कृति या गरीबी की संस्कृति। हर चीज आई नहीं बता देगा ना एआई। ऐसे लिख दोगे थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी या परीक्षा में गलत मार्क आ जाओगे। वो वहां पूछेगा नहीं ना थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, वहां यही पूछेगा गरीबी की संस्कृति। ठीक है, तो गरीबी की संस्कृति किसने दिया था? ऑस्कर लुइस ने। इसका मतलब क्या है कि गरीबी क्या है कि गरीबी को क्या है कि जन्म देती है। ठीक, क्यों? क्योंकि अब सपोज करिए कोई परिवार है, ठीक है, और वो गरीब है, तो वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब शिक्षित नहीं कर पाएगा तो उनके अंदर जागरूकता नहीं रहेगी। ठीक है, जागरूकता नहीं रहेगी तो जन्म दर में वृद्धि होगी, फिर जन्म दर वृद्धि होगी तो और परिवार में बच्चे जन्म होंगे, वो भी क्या कि वो भी जो कि छोटे मोटे काम में लग जाएंगे। इस तरीके से क्रम क्या है कि चलता रहेगा। इसी कहते हैं ऑस्कर लुइस की गरीबी की संस्कृति जो है कि क्या कहते हैं कि गरीबी की संस्कृति बताते हैं कि बनी रहती है गरीबी, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। ठीक है, एक तरीके से संस्थागत रूप हो जाता है गरीबी का। ठीक है, हाँ, जो चीज एकदम परमानेंट टाइप का हो जाए उसको कहते हैं संस्थागत। ठीक है, संस्कृति जब संस्थागत हो जाती है तो सभ्यता बन जाती है। ठीक है, तो जब और ज्यादा दुरू स्थिति हो जाए तो गरीबी की सभ्यता, सब कोई गरीबी है, गरीबी ही गरीबी है चारों। ठीक है, चलिए, लुसेंट कोई लाया है? बैग में है किसी के लुसेंट? नहीं, लुसेंट में एक ही जगह कुछ कमेटियों का नाम दे रखा है, तो वो मैं बता देता, आप लोग पढ़ लेते, तो वो हम लोग को क्या है कि लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि वो कमेटियां अक्सर पूछी जाती है मैचिंग के लिए। ठीक है, पीसीएस में तो खूब पूछी जाती हैं। बाकी हम लोग अच्छा, योजना जब हम लोग पढ़ रहे थे तो गरीबी की सारे जो भी कार्यक्रम थे, देखिए जितना कार्यक्रम है सब हम लोग गरीबी में लिख सकते हैं। गरीबी के कार्यक्रम के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कौन सा लिखना है कौन नहीं, सब कार्यक्रम। मनरेगा गरीबी में लिख सकते हैं, आवास योजना गरीबी में लिख सकते हैं, उज्ज्वला योजना गरीबी में लिख सकते हैं, उजाला योजना गरीबी में लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी योजनाएं सब गरीबी में हम लोग लिख सकते हैं। कि गरीबी क्यों? क्योंकि मनरेगा आएगा, आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा तो उपभोग करेगा, तो उसकी क्या की गरीबी घटेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगा, गरीबी घटेगी। घर मिला, आवास मिल गया, तब जो है कि गरीबी में कमी आएगी। तो कोई ऐसी योजना नहीं है जो गरीबी को कम ना करती हो। ठीक है, केवल गरीबी के लिए कोई योजना नहीं है एकदम पार्टिकुलरली कि लो ये केवल गरीबी कम करेगी, नहीं।
गरीबी की जितनी अवधारणाएं हैं उनको जो है कि कम करने के लिए योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य क्षेत्र की गरीबी कम करेगा, ठीक। गरीब कल्याण योजना पीडीएस ये क्या कहेगा, ये भोजन की गरीबी जो है कि अन्न की गरीबी कम करेगा। इसके अलावा जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये क्या है कि आवास की गरीबी लोग कम करेगा। क्या मल्टी डायमेंशनल गरीबी का, बहुआयामी गरीबी का क्या है कि अब कंसेप्ट है। उसमें क्या कई तरीके कंपोनेंट है गरीबी के। बिजली नहीं है तब भी गरीब है, रसोई नहीं है तब भी गरीब है, घर है नहीं है तब भी गरीब है, स्वास्थ्य नहीं है तब भी गरीब है, ठीक है। तो गरीबी का जो है कि एक नया जो है कि स्वरूप आ गया है। तो हेडिंग डाल लीजिए बहुआयामी गरीबी, लिख लीजिए बहुआयामी गरीबी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, हाँ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस बार परीक्षा में आया था। ईसीएस का पेपर आप लोग देखे कि नहीं? सर इसका कोई विकल्प नहीं है? कैसे निकले? क्या चीज? ईसीएस का ग्रीन क्या पढ़ने से निकलेगा और कैसे निकलेगा? सारे व्यवहार को एक ही जगह बांटे। हाँ ये भी अच्छा है, नहीं? उससे क्या होगा कि ऐसे गिन लेना है 25-25 ऑप्शन, 100 क्वेश्चन है तो 25-25 सबका कर देना है। 25 ए गोला, 25 बी गोला, 25 सी गोला, 25 डी गोला, कुछ तो सही हो जाएगा, है? क्या चीज? जितना सही करेंगे उसमें वो बार बार नेगेटिव आएगा। हाँ तो अब ऐसे करेंगे तो होगा ही, उसमें कोई डाउट थोड़े है। क्या चीज? -50 ऐसे गोला कम लगे तो अलग से बना देना है। सारा सब सही हो जाए तो आप जाएंगे। हैं? अगर सारा सब सही हो जाए हाँ तो आप आ जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, इसमें खराब थोड़े है। टॉप करने के लिए तो सब लोग पढ़ रहे हैं, टॉप करने में शर्माना क्या है? क्या चीज? क्या चीज, क्या बोले? सर आगे ये लिखा है तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। हाँ चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ब्रैकेट में लिखेगा UNDP, ठीक है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी पहल द्वारा, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल,
इनिशिएटिव, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे इसको, सर निकाल हाँ? अंग्रेजी में ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑक्सफोर्ड, टी होगा, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड क्या था, ऑक्सफोर्ड गरीबी और गरीबी और मानव विकास ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, द्वारा, अच्छा क्या लिखे, मानव विकास पहल के सहयोग से द्वारा, तो हम लोग पहले लिख लिए हैं, के सहयोग से 2010 में 10 में शुरू की गई या किया गया था, ठीक है, यह गरीबी का एक संकेतक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेटर, गरीबी का एक संकेतक है, इंडेक्स लिख लो भाई। इंडिकेटर, संकेतक का मतलब इंडिकेटर, गरीबी का एक संकेतक है जो आय से परे जाकर, मतलब इनकम से अलग हटकर, जो आय से परे जाकर तीन आयामों एवं, केवल इसीलिए 3 आयामों एवं काट दीजिए, उसको बाद में लिख लेंगे, 3 आयामों के आधार पर गरीबी का 3 आयामों के आधार पर गरीबी का मापन करता है, गरीबी का मापन करता है, ठीक है। चलिए अब लिख लीजिए आयाम कौन कौन से हैं। आयाम कौन कौन से हैं, पहला लिख लीजिए स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ, ठीक। दूसरा लिख लीजिए, स्वास्थ्य के बाद क्या होगा बताइए, शिक्षा, दूसरा लिख लीजिए शिक्षा, ठीक है। शिक्षा, और इसमें 2 चीजें लिख लीजिए, इसी हाँ, पहला लिख लीजिए स्कूली शिक्षा का वर्ष, स्कूली शिक्षा वर्ष, हाँ मतलब हाँ कितने साल स्कूल गए, स्कूली शिक्षा का वर्ष। और दूसरा लिख लीजिए स्कूल में उपस्थिति, स्कूल में उपस्थिति,
स्कूल में उपस्थिति। ठीक है, और तीसरा लिख लीजिए, इसमें क्या है हम तीसरा यहाँ पे जीवन स्तर। जीवन स्तर इसको कहते हैं वेल बीइंग। जीवन स्तर। क्या हंस रहे तुम लोग? पर आप कहाँ पर आए? जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सरकार बार बार कहती है ना कि लोगों के जीवन स्तर को हम लोग बेहतर बना रहे हैं। ठीक, तो जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब इसमें क्या, इसमें 2 है पूछेगा, उसमें क्या 7-8 है। किसमें? जीवन स्तर में? हाँ, तो वो क्या है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, वो उनको पता है 7-8 याद नहीं रहेगा तो नहीं पूछेगा। हेडिंग है ना? ठीक है, थोड़ा लिखवा दीजिए थोड़ा। हाँ, लिख लीजिए आप लोग। 7 और 8 में से लिखना है। लिखेंगे तो फिर यहाँ भी लिख लीजिए। हाँ, यहाँ भी लिखवा दीजिए। अक्सर केवल यही 3 आता है, तो यहाँ भी लिख लीजिए। लिखना आप लोग को अच्छा लग रहा है सर कहाँ? तो पहले में भी लिख लीजिए, स्वास्थ्य वाले में लिख लीजिए। बाल मृत्यु दर, पहला बाल मृत्यु दर, और दूसरा यहाँ लिख लीजिए पोषण, न्यूट्रिशन। बाल मृत्यु दर, हाँ, बाल मृत्यु दर और पोषण, और दूसरा क्या है पोषण। ठीक, अब इसमें आइए हम लिखते जाइए 1 2 3 4 5 सब। अरे उसमें अभी हम लोग जब भारत वाला पढ़ेंगे ना तो उसमें और एक एक्स्ट्रा डालना है। भारत भी ना होता है ना, नीति आयोग भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें भी है। ठीक है, चलिए पहला लिख लीजिए, खाना पकाने का ईंधन। सर किसमें? जीवन स्तर में। जीवन स्तर कैसे बेहतर होगा? स्वच्छ ऊर्जा मिले, ठीक है, स्वास्थ्य मिले, ये सब क्या है, जीवन स्तर बेहतर होगा। पेयजल बढ़िया हो, स्वच्छता हो, सैनिटेशन हो। ठीक है, चलिए लिख लीजिए खाना पकाने का ईंधन, फ्यूल। ठीक है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? उज्ज्वला योजना चल रहा है। ठीक है, पीएनजी जो है कि ऊर्जा गंगा परियोजना चल रहा है, जो हर घर तक जो है कि पाइप जो है कि एलपीजी गैस जो है क्या आएगी पहुंचाएगा। ठीक है, सर उसमें खतरा नहीं है? क्यों खतरा है? सर पाइप के द्वारा कहीं से फटने को तो अभी धरती फट जाएगी, नीचे चले जाओगे। खतरा तो गैस है ना, कहीं से भी लीक हो सकता है। सुरक्षा मानक उसका रखा गया है ना। सुरक्षा मानक जो है मतलब बनाया जाएगा ना, हर चीज ऐसे रिस्क तो हर चीज में है, सुरक्षा मानक रखा गया है उसके लिए। चलिए दूसरा लिख लीजिए, स्वच्छता। खाना पकाने का ईंधन, दूसरा है स्वच्छता। इधर ध्यान दो, बात मत करो, भूल जाओगे। खाना पकाने का ईंधन, ठीक है, और खाना पकाने का ईंधन में उज्ज्वला योजना पीएनजी। दूसरा लिखिए स्वच्छता। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? स्वच्छ भारत मिशन हो रहा है, निर्मल ग्राम हो रहा है, शौचालय बनवाए जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट लिख लीजिए। ठीक है, इसके अब क्या? स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट लिखिए पेयजल। पेयजल के लिए सरकार क्या कर रही है? जल जीवन मिशन का संचालन कर रही है। ठीक है, चलो। तो सरकारी कर्ज होते हैं पेयजल के, उसको तो कुछ समझ नहीं है, हट फेंक दे रहे हैं। पुराने वाले नहीं समझिए, ऐसे उखाड़ के खुद को सनी देओल नहीं बनाना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए हैंडपंप का इस्तेमाल घट गया है। ठीक है, सबको आराम चाहिए, इसलिए सरकार ने भी कहा जल जीवन मिशन सबके घर पानी से स्वच्छ जल हम लोग क्या आगे पहुंचाएंगे। पानी भी तो दूषित हो गया नीचे जो सर, तो उसके लिए आरओ आई है सरकार, इसलिए जब तो नीचे जाइए तो वो आर्सेनिक क्लोरीन है और ऊपर अरे इतना नहीं जाना है। सब कारण क्यों हो गया कि पानी कैसे हो गया? अरे ये सब पढ़ना जो इन्वायरमेंट की क्लास जब चलेगी ना तो सबसे पूछना कैसे हवा खराब हो गया, पानी खराब हो गया, ये सब इन्वायरमेंट में। चलिए पेयजल के बाद लिख लीजिए काम तक, सीमा तक हम लोग रहे जहाँ हमारी जरूरत है। पेयजल के लिए
जल जीवन मिशन, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें पेयजल के बाद क्या आ जाएगा, आवास, आवास, ठीक है, हाउसिंग, ठीक है। इसके लिए क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ग्रामीण और शहरी दोनों, ठीक है। उसके अलावा पहले, इससे पहले क्या था, इसे इंदिरा आवास योजना चलता था, इससे पहले जो है कि इंदिरा आवास योजना चलता था, उसी को जो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मर्ज करके एक नई योजना के रूप में इसको लाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब लिख लीजिए, आवास में घर बनेगा तो घर में बत्ती चाहिए, तो लिखिए बिजली, बिजली, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले नेक्स्ट? बिजली, बिजली, लाइन, स्वदेश मूवी देखते हैं ना, ऐसे तो बिजली आ गई। चलिए तो बिजली, तो बिजली के लिए क्या है सरकार की योजना, सौभाग्य योजना, ठीक है। हर घर बिजली के लिए सौभाग्य योजना सरकार चला रही थी, अभी क्या की योजना को रोक दिया गया है, क्योंकि हर घर को बिजली क्या की उपलब्ध करा दी गई है, ठीक है। चलिए उसके बाद से बिजली के बाद क्या आ गया, संपत्ति, एसेट, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति बता तो दिया यार, संपत्ति, ठीक है। अब ये ऊपर हम लोग जितना लिखे हैं ना, जब वो हो जाएगा तो उसी कहेंगे संपत्ति। घर क्या है, संपत्ति है, ठीक है। गैस सिलेंडर जो है हमारे घर पे क्या है, संपत्ति है, ठीक। क्योंकि अभी हमको आवश्यकता है पैसे की, तो हम किसी दे सकते हैं, ले जाओ 1500 रुपए में दे दो, ठीक। तो एसेट, एसेट जो है कि इसी का एसेट जिसको बेच के हम अपनी आवश्यकताएं, इमरजेंसी जरूरतें पूरी कर ले, वो क्या है, संपत्ति है। तो एसेट, चलिए ठीक है। चलिए भोजन नहीं भोजन पका रहे हैं, पोषण लिख लिए ना हम लोग, तो पोषण लिखिए, पोषण में भोजन आएगा ना, बिना भोजन के पोषण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी पोषण को हम लोग क्या, स्वच्छ ईंधन से क्या कि खाना जो है कि पका हुआ दलिया जो है कि तैयार करेंगे, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो गया। अब एक हेडिंग डाल लीजिए, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, हेडिंग डाल लीजिए, ऐसे एरो लगा के लिख लीजिए, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नीति आयोग कब बना था? 15। अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष आईएएस होता है, सचिव को। अरे आईएएस होता है, ये कहाँ लिखा है? ये जब आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, सरकारी अफसर होता है। कोई भी सरकार की नजर में जो क्या है कि इसके योग्य हो, उसको जो है कि बना सकते हैं, ठीक है। और योजना आयोग कब बना था? योजना हो तो बहुत पास है, 50 में 50,000 हाँ? 50 में 51 सर 51 दोनों में, ना 51 दोनों में सर। पहली योजना कब बनी थी? 91 5 वर्ष से। पहला योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू पीटी जय पीटी जैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे नाम, अरे जी नेहरू जी का नाम तो सम्मान समझिए भाई। सर 15 मार्च 1950 को बना था ये लोग, 51। अरे इन लोगों को नहीं पता है, काफी परीक्षा में जाएगा क्या? हम 50 बोल लगे सर पहले से। हम भी तो सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, आप कहाँ बोले हैं?
अच्छा 1950 में क्या हुआ था? भारत मिलेगा स्थापना चलिए लिखिए जरा इसमें, लिखिए नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा भारत के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी के, ऐसे लिख लीजिए, यूएनडीपी फुल फॉर्म जानते हैं, यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक की तर्ज पर वर्ष 2021 गरीबी मतलब बेसिस के तर्ज पर, बेसिस पे, आधार पे, मतलब उसी जैसा तर्ज पर वर्ष 2021 में जारी किया गया था, जारी किया गया था। ठीक है, चलिए इसमें इसमें पॉइंट करिए, यूएनडीपी के, इसमें यू नहीं वैसे इसमें नहीं, ऐसे फुल स्टॉप लिखिए, यूएनडीपी के, इसी में फुल स्टॉप के बाद, हम लोग ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा इसमें, तब यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों के आधार पर ही, बहुआयामी सूचकांकों के आधार पर ही, यूएनडीपी के बहुआयामी सूचकांकों के आधार पर, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 3 आयाम था ना, क्या कहा छोटा लिखो, यूएनडीपी के, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सुनिए ध्यान से, यूएनडीपी के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों के आधार पर ही इसे जारी किया जाता है, लेकिन स्वास्थ्य आयाम में मातृत्व स्वास्थ्य, मैटरनल हेल्थ, मातृत्व आयाम, स्वास्थ्य आयाम में मातृत्व स्वास्थ्य, मैटरनल हेल्थ लिख ली, तथा जीवन स्तर वाले आयाम में, जीवन स्तर वाले आयाम में बैंक खाते को संकेतक के रूप में भारतीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शामिल
किया गया है, ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या क्या अलग शामिल किया गया? और जो है कि और क्या, बैंक खाता। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्न में से कौन संकेतक शामिल है, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट है तब भी क्या है कि सही होगा। ये क्या है कि यूएनडीपी वाले में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए भारत में इसको क्यों शामिल किया है कि भारत में वित्तीय समावेशन का स्तर बहुत कम है, लोगों के पास खाते क्या है कि नहीं है। अभी भी जो है कि तकरीबन 20% आबादी ऐसी है जिसके पास खाते नहीं है, इसीलिए खाते को भी जो है कि गरीबी का जो है कि पैमाना बनाया गया है ताकि इस पे जो है कि काम किया जा सके। उसके अलावा मैटरनल हेल्थ, आप लोग जानते हैं सबके घर में महिलाओं के स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है और महिलाएं भी अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या कि जागरूक नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए भी इसको जो है कि अलग से मैटरनल हेल्थ को जो है कि शामिल किया गया है। ठीक, चलिए हमारा एक बड़ा टॉपिक खत्म हो गया। कब जारी किया गया था? 2021 में। ठीक है, एक होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, उसी के आधार पे इसको जो है कि इसके आंकड़े जो है कि वहीं से जुटाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए एक लाइन और। ठीक है, हाँ, इसके लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये यूपीएससी पूछ सकती है कौन करता है, पीसीएस ओसीएस वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्वास्थ्य, संपत्ति, पानी, सब कुछ इसमें जो है कि लोगों से पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग एक छोटा सा डाल लीजिए। समानता तो हम लोग कर ही लिए, गिनी गुणांक कोऑर्डिनेट्स वर्क सब हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा गरीबी हो गया समाप्त, अब हम लोग अमीर हो चुके हैं। अब हम लोग को चाहिए रोजगार। अब हम लोग का अगला टॉपिक है, हेडिंग डालिए भारत में बेरोजगारी।
हैं? भारत में बेरोजगारी। एक क्वेश्चन हमारा बताइए। एक उनका नाम है उनका एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने इलेक्शन में दावा किया था कि वो 1 करोड़ गवर्नमेंट जॉब देंगे। तो नाम लेने में क्या दिक्कत है, सबके मैनिफेस्टो में है। अगर देखा जाए तो अगर वो दे देते हैं तो सर अगर महीने भर की सैलरी अगर एवरेज 40,000 ही रखा जाए 40,000 करोड़ तो महीने का बजट। बिहार की अर्थव्यवस्था उससे निपट जा रही है। हाँ तो बढ़िया ठीक है, विचार तो सबको देना चाहिए ना, विचार देने में क्या दिक्कत है। कहने में और कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। मोदी जी 1,000 रुपए की बात को चलिए एक सवाल अब हम लोग कर लेते हैं पहले। ये सवाल है, क्वेश्चन है द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय, ध्यान से सुनिएगा, द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग मेजर्स पॉवर्टी बियॉन्ड इनकम, कहना आय से परे, बियॉन्ड इनकम, बाय कंसीडरिंग मल्टीपल डिप्रेवेशन, मतलब कि वंचना, कई तरीके की वंचना को आधार बनाती। Which of the following dimension is not included in India's multi-dimensional poverty index? कह रहा है कि जो नीति आयोग MPI जारी करता है, जो आय से परे जाकर गरीबी या वंचना को जो है कि मापता है, पूछ रहा है कि निम्न से कौन से संकेतक इसमें क्या की शामिल नहीं है। पहला है एजुकेशन, ठीक है था ही। दूसरा है हेल्थ, ये भी था। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट, नहीं था ना, ये सवाल था। चौथा है कि मोर देन वन, और एक है नॉन। ये बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी में पहले 5 ऑप्शन आता था, अब क्या बीपीएससी ने 4 ऑप्शन कर दिया है। अच्छा चलिए, अब मैं कहा था ना कि गरीबी का कोई भी योजना हो, हम लोग क्या कि गरीबी में क्या कि उसको शामिल कर सकते हैं। कुछ योजनाओं को क्या कि छोड़ के, जो इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह की योजनाएं होती हैं या स्वच्छता वाली होती हैं, उनको छोड़ के, ठीक है। बीमा क्या, गरीबी बीमा से तो दूर होगी नहीं, क्योंकि जब मरेंगे तब मिलेगा, और जब मर गए तो कौन जानता है गरीब थे कि नहीं थे। तो चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, निम्न में से कौन गरीबी उन्मूलन योजना है। पहला है इंदिरा आवास योजना है, ठीक है, वही अब क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना बन गया है। दूसरा है जननी सुरक्षा योजना है, कैसे है, अरे जननी सुरक्षा योजना है। अब चलिए आगे आइए, कौन जो है कि गरीबी वाला योजना है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये भी है। चलिए, एक है स्वच्छ भारत योजना, ये कैसे है भाई, झाड़ू लगाना कौन सा गरीबी दूर हो जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है। अरे हाइजीन में बताएं क्या मतलब है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आपने बताया, क्या बताया, स्वच्छता बताया, ठीक है। गरीबी नहीं का झाड़ू लगाने से नहीं होगा। अभी स्वच्छ भारत मिशन बताया था। सर उसका तो वैकेंसी चलिए, किस चीज का, वैकेंसी सफाई अभियान। अरे भाई आए हो पीसीएस बनने और सफाई अभियान में लगे हुए हैं, ठीक है। सर तो ये बताइए कैसे नहीं है स्वच्छता वाला, कौन सा, स्वच्छता वाला, अरे भाई स्वच्छ भारत योजना है ना, इसमें क्या होगा, इसमें गरीबी के लिए क्या, इसमें सड़क पे झाड़ू पोछा लगेगा, तो झाड़ू और से गरीबी ना, जब घर में शौचालय बनेगा वो क्या है कि गरीबी उन्मूलन में उसको हम लोग शामिल, वंचना में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज, दरवाजा बन, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पॉवर्टी एस्टिमेशन इज इंडिया इज कैरिड आउट, मतलब गरीबी का अनुमान भारत में किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन है नीति आयोग टास्क फोर्स, ठीक है, CSO मतलब सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, NSSO नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और RBI किसके द्वारा? अरे भाई पहले ही मैंने कह दिया है कि पहले योजना आयोग, अब योजना आयोग नहीं रहा तो नीति आयोग, तभी हम लोग पढ़े थे। ऐसे आप लोग बोले, ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं। पॉवर्टी का पब्लिक लेवल कुछ करके वो तो लेबर को अरे लेबर के लिए है, तो कल उसी दिन से इसी पे लगे हो हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। वो लेबर की उनको बराबर हाँ सर, वो मजदूरी भत्ता मिल रहा है। अभी अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब बताइए विच कमेटी वाज सेट अप टू रिव्यू द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन? बताइए, मतलब कि कौन सी कमेटी गरीबी रेखा के लिए बनाई गई थी? हाँ, तो अब ऑप्शन बताइए। हाँ? बताइए, सुरेश तेंदुलकर समिति है, कॉपी खोल लो। और सुरेश तेंदुलकर समिति तो है ना भाई। और बताइए दूसरा, वांचू समिति, दत्त समिति, और लकड़वाला समिति। अरे भाई, गरीबी रेखा उसने जो है कि क्या कहा था, उसने कैलोरी मानक बताया था, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है रिव्यू करने के लिए, हाँ रिव्यू करने के लिए, तो सबके रिव्यू करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति बनी थी, ठीक। और सुरेश तेंदुलकर समिति का रिव्यू करने के लिए कौन सा बना था? रंगराजन समिति। और इनको रिव्यू करने के लिए कौन सा बना था? अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, ठीक है। चलिए, अब जो वांचू समिति थी किसके लिए, तो लिख लीजिए वहीं पे, हाँ कहीं इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अरे कहीं लिख लो यार, ऐसे मिसलेनियस चीजें हैं, ऑप्शन में आया ना तो पता रहेगा ना कि क्या था। इसीलिए घटना चक्र सॉल्व करते समय उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना होता है, ठीक है। तो लिखिए, वांचू समिति लिख लीजिए, प्रत्यक्ष कर और बनी समिति, और वांचू, सोनम वांचू सुने हैं ना, तो केवल वांचू ले लेना है। वांचू समिति लिख लीजिए, प्रत्यक्ष कर समिति, ब्रैकेट लिख लीजिए 1971, प्रत्यक्ष कर समिति 1971। हाँ, आगे 1971 इसको मतलब नहीं पता है। 1971 71। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, एक और कमेटी का नाम लिखिए, दत्त कमेटी, दत्त, DUTT, संजय दत्त वाला है, दत्त कमेटी। और इसमें डैश डाल के लिख लीजिए, औद्योगिक लाइसेंसिंग पर बनी कमेटी, औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित या औद्योगिक लाइसेंसिंग पर कमेटी। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1967, 1967। औद्योगिक लाइसेंसिंग पर बनी समिति या औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित कब बना? 1967, ठीक है। अब चलिए, अब हेडिंग डाली है ना, भारत में बेरोजगारी। अब चलिए, बेरोजगारी बताइए क्या होता है? सर, अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जो आप एम्प्लॉयबिलिटी के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, फिर भी आप आपके पास रोजगार नहीं। ठीक।
एक तो रोजगार नहीं है, दूसरा है भी क्षणिक जैसे कि है। अभी हम लोग बेरोजगार नहीं कहलाएंगे क्योंकि ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है। कार्य करने की इच्छा के बाद भी अगर रोजगार न मिले तो बेरोजगार है। ठीक है, काम करने की इच्छा ही नहीं है तो रोजगार हो चाहे न हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ? क्या आइडिया है? चलिए, क्या कहाँ छूट गया जी? कहाँ छूट गया औद्योगिक लाइसेंसिंग कब से? चलिए लिख लीजिए, भारत में बेरोजगारी में, लिख लीजिए, भारत में बेरोजगारी हो गया है। हो गया ना? हाँ, और लिख लीजिए, बेरोजगारी बेरोजगारी उस तब नमूना इकोनॉमिक्स में तुम लोग का इतना हंसी आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट में क्या होगा? उसमें भी हंसते हैं हम लोग। सर बेरोजगारी बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं, बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं, परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, बस जानना है। बेरोजगारी उस स्थिति कहते हैं जब व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में हो, सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में हो, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए, रोजगार के प्रकार। रोजगार के प्रकार, वह बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार। कितने तरह की बेरोजगारी होती है, ये जो है कि हम लोग को करना है। तो उसमें पहला लिख लीजिए, चक्रीय बेरोजगारी। हाँ, चक्रीय, साइक्लिक, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी क्या मतलब है? पहले रोजगार मिला फिर बेरोजगार। लिखिए, बाजार में, उसी में डैश डाल के, बाजार में बाजार में विशिष्ट काम की मांग में कमी के कारण, मांग में कमी के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यह प्रोग्राम पे, यह आर्थिक मंदी के कारण होता है। यह आर्थिक मंदी के कारण होता है। अर्थव्यवस्था, मान लीजिए अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, तब रोजगार बढ़ा, कमी हो गई
थोड़ा घट गया। शादी उदी सीजन में अभी देखिए रोजगार बढ़ जाएगा, ठीक है, खरमास होगा, रोजगार जो है क्या गिर जाएगा। तो इसी कहते हैं साइक्लिक या चक्रीय। फिर किस चीज का क्या कहे हो, कौन सा, टेंट वाला, हाँ कह सकते हैं, टेंट, मैरिज हॉल, कैटरिंग, ये क्या है, ये चक्रीय रोजगार हो जाते हैं। अभी एकदम खूब डिमांड है। क्या है, जो हल्ला कर रहा है खड़ा करा दे। ये खोलने जा रही हूँ टेंट हाउस का। कौन खोलने जा रहा है, ये मुझे बता रही थी। चलिए दूसरा लिख लीजिए, संरचनात्मक बेरोजगारी। कल 24 तारीख को देवरिया में खूब शादी था। ये सब बहुत मैं 4 बजे से देवरिया घूमता ही रहेगा। 11 बजे तक। क्या सर बिना खाट के थोड़े जाऊंगा, और स्कूल में थोड़े होंगे, तैयार होके चला जाऊंगा। सर दूसरा क्या बोले? हॉस्टल में ये सब काम लोग बहुत करते थे। किस तरह से करते हैं? अरे किस तरीके से करते हैं, रुको। किस तरीके से करते हाँ। हैं, करना है क्या ये, हाँ हम लोग ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं करना, समय बहुत बदल गया है। चलिए संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी में लिख लीजिए स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल इसको कहते हैं, तो स्ट्रक्चरल का स्ट्रक्चर बदल जाए। मान लीजिए मैनुअल काम कर रहे थे, अब एआई से काम होने लगा, तो जिसको एआई आएगा वही काम करेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए उद्योगों में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण यह उत्पन्न होता है, यह होती है। उत्पन्न होता है या होती है। इसमें प्रदान, ऐसे लिखिए, इसमें प्रदान काट दीजिए, बहुत कठिन है। इसमें लिखिए आवश्यक कौशल मतलब जो स्किल चाहिए, एवं आवश्यक कौशल एवं कार्यबल मतलब जो मैन फोर्स अवेलेबल है के कौशल में असमानता या अंतर, कुछ भी लिख लीजिए, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक ना। कि पहले हाथ से काम करते थे, अब कंप्यूटर से करना है, तो कंप्यूटर नहीं आया तो बेरोजगार हो गए, ठीक है। एआई नहीं चल पे काम करने नहीं आ रहा, बेरोजगार हो गए, ठीक है। ऐसी कहते हैं संरचनात्मक। चलिए अब तीसरा लिख लीजिए घर्षणात्मक, फ्रिक्शनल। घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिखिए नौकरी परिवर्तन के दौरान अस्थायी बेरोजगारी नौकरी परिवर्तन के दौरान अस्थायी बेरोजगारी जब अस्थायी बेरोजगारी, नौकरी परिवर्तन के दौरान अस्थायी बेरोजगारी जब
जब एक व्यक्ति एक नौकरी छोड़कर या पहली नौकरी छोड़कर दूसरे की तलाश करता है, दूसरे की तलाश करता है, ठीक है। तो उस दौरान मान लीजिए कि छोड़े कि नहीं, तो बीच का जो गैप होगा उसको कहते हैं फ्रिक्शनल, ठीक है। अब लिख लीजिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये अक्सर परीक्षा में आता है। प्रच्छन्न, ये भारत की यूनिक विशेषता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड। DISGUISED, ठीक है। ये क्या है कि ये भारत में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए, यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है, यह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां कोई व्यक्ति ऐसे कार्य में नियोजित होता है जहां उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से अर्थव्यवस्था के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे क्या भारत में कृषि क्षेत्र में इस तरह बेरोजगारी क्या होती है, पाई जाती है। जैसे लिए भारत में कृषि क्षेत्र में लिख लीजिए, जैसे भारत में कृषि क्षेत्र में, ठीक है। कर रहा हूं। अच्छा मान लिया खेत ट्रैक्टर जोत रहा है, ड्राइवर खेत जोत रहा है और एक आदमी उस खेत में कौवा उड़ा रहा है, ठीक है। देखते हैं ना खेत जोता है तो बगुला खेतों में आते हैं। अब एक आदमी बगुला उड़ा रहा है, तो बगुला उड़ाए चाहे न उड़ाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहने को एक आदमी उस काम में लग गया है, उससे उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन वो न रहेगा तभी उतना ही उत्पादन होगा ना। उगते रहने थोड़े कि 5 क्विंटल उत्पादन होता है, उसके नहीं रहने से 8 क्विंटल थोड़े हो जाएगा, तब भी 5 ही क्विंटल होगा। तो न रहे चाहे न रहे उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक। ऐसे ही और एक उदाहरण दिखे, गेहूं का सीजन शुरू हुआ, एक आदमी खेत में केवल जो नाला होता है पानी डालने वाला उसी में घूम रहा है, तो उसमें चाहे वो घूमे चाहे न घूमे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पानी तो जैसे एक आदमी कोई ऐसे पानी देता है ना, वो देता रहेगा, उससे उसके उस नाले में घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके का रोजगार जहाँ आवश्यकता नहीं है फिर भी लोग लगे हैं, तो उसका कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। दिखाने के लिए यह दिख रहा है कि रोजगार में, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है कि शून्य है। वो नहीं रहेंगे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, वो है तब भी उतना ही प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं है। आउटपुट भले कम हो जाए कि 5 बीघे में पहले 4 लोग थे अब 5 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोसेस नहीं, क्या चीज वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन ये क्या होता है? अरे सर वो
धान से नहीं घास उखाड़ना वो रीडिंग हो गया। अरे भाई तो सोहाना साहब अरे तो ये बताओ, चिपुर में घास निकालने के लिए मान लो कि जो एक आदमी घास निकाल रहा है, ठीक है, और उसमें एक आदमी ऐसा है जो बस ऐसे ही घास देख रहा है घूम घूम के, डायरेक्शन दे ठीक रहा है, वो वैसे देख रहा है केवल कि अच्छा यहाँ भी घास है, यहाँ भी घास है, वो देखे तब भी न देखे तब भी जिसको घास निकालना है निकालेगा। तो वो एक व्यक्ति क्या है, वो प्रचंड बेरोजगारी का उदाहरण है, ठीक है। मतलब क्लियर है जो काम। हाँ, दिखावे इसीलिए नाम भी है ना। देखो अभी इसको गूगल करोगे इसका मतलब समझ में आ जाएगा क्या होता है। कृषि क्षेत्र से हटके अगर कहीं देखा जाए तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति लगा है जो है कि वो न रहे तब भी जो है कि प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं सारा काम हो पड़ेगा। रहा है। अब घर में बैठ के कुछ औरतें या लड़कियां कुछ नहीं कर रही हैं और जो कर रहा है वही कर रहा है, तो उतना तो नुकसान हो रहा है तो ना। वहाँ उससे क्या वहाँ पे प्रोडक्शन थोड़े हो रहा है। जैसे अगर वो काम करती तो प्रोडक्शन बढ़ सकता था, उतना एनर्जी तो लेकिन वो रोजगार में नहीं है ना, हाँ? रोजगार में होना चाहिए ना, उसके बदले में उसको सैलरी मिले, समझ में आया कि नहीं। सैलरी हम किसी को दे तो रहे हैं, मान लीजिए हम मजदूरा रख रहे हैं, दे रहे हैं ना उसी में से, हम मजदूरा कहा तो घर वालों से काम कराना चाहते एक हैं। बात कह रहा हूँ, उतना तो नुकसान हो गलत रहा है गलत नहीं, ये उदाहरण गलत है, तो एनर्जी उतना नुकसान हो रहा है उतना। उदाहरण ये गलत है। जैसे क्या है कि ये है कि काम में लगा है, बैठा नहीं है, बैठ के खत्म ठीक है, वो बैठ के बतियाने से फर्क तो काम में लगा है, भले ही वो रहे न रहे तब भी उतना ही काम होगा, है तब भी उतना ही काम हो रहा है, ये है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया, यही मतलब है। सर भारत में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा है। कृषि क्षेत्र भारत में प्रचंड बेरोजगारी का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। आलसी व्यक्ति। कि गांव में 1 बीघा खेत है, पूरा घर ही उसी में लगा है, ठीक है। हर घर में एक आदमी ऐसा होता है जो फोरमाइन होता है, ठीक है, उसका यही काम है घूम घूम बताना कि ऐसे करो, करेगा कुछ नहीं। वो नहीं रहेगा तब भी काम होगा, है तब भी काम सर होगा। उसको जानकारी है तभी तो बता रहे हैं, उसका अभाव भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो अपना टाइम पास करता है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण लिख लीजिए। सर जैसे देखिए सही से चलिए अगला उदाहरण लिख लीजिए। देखिए मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये भी तो सीजनल वाला में ही आ जाएगा, हाँ। जब ये बेरोजगारी है। हाँ वो भी है, आ जाएगा वो। सीजनल या देखिए मौसमी बेरोजगारी, उसमें क्या है कि उसमें खत्म नहीं होता है, उसमें कम हो जाता है, ठीक है। सर देखिए शादी का सीजन आए हाँ तो शादी करे लोग आए। हाँ वही ठीक ठीक यही। भारत जैसे कृषि क्षेत्र, खेती है तो रोजगार है, नहीं है तो खत्म। जैसे बैंड बाजा वाले सर, बैंड बाजा वाले तो नाम अलग अलग सब दिया गया है, हम लोग को नाम सारे लिख लेने हैं। चलिए लिखिए मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट लिख लीजिए। यह वर्ष की निश्चित अवधि, वर्ष की निश्चित अवधि के दौरान होती है, ठीक है, हो गया। जैसे भारत में पर्यटन उद्योग, जैसे भारत में पर्यटन उद्योग, हमारे गांव में रुपाई वाली काम करते हैं, रुपाई करने के लिए और बाहर से आते हैं, ठीक है। भारत में पर्यटन उद्योग, अब जैसे हिल स्टेशन क्या है, हिल स्टेशन पे कुछ समय के लिए कोई जाइए नहीं करता है, ठीक है। अब वहाँ का सारा काम ठप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इस तरह की बेरोजगारी से कृषि क्षेत्र और पर्यटन प्रभावित होता है। कृषि में तो फिर भी कुछ कुछ रहता है, ठीक है। क्या चीज? टूरिज्म। चलिए उसके बाद से लिख लीजिए चक्रीय बेरोजगारी के बाद सारे नाम याद रखना है। चक्री नहीं हुआ है सर। अरे भाई मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। हो गया है सर, हुआ है सर। है? 500 लिख लिए क्या? हाँ अच्छा चक्री है। चलिए बस लिख लीजिए एक और, ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक
अरे अच्छी मतलब जो खुद ही बेरोजगार रहना चाहते हैं, मन चाह नहीं मिल रहा है। अच्छी बेरोजगारी। तो इसको बाई चॉइस लिखेंगे। वॉलंटरी, कैसे लिखेंगे? वॉलंटरी भाई, बाय चॉइस क्या होता है, ये कौन सा वर्ड है? वो चलिए, इसका मतलब क्या होता है लिख लीजिए। यह तब होता है जब व्यक्ति नौकरी की उपलब्धता के बाद भी काम नहीं करना चाहता है। काम नहीं करना चाहता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा? अब पीएचडी की आवश्यकता तो चलो गाँव उखाड़ना, वो नहीं उखाड़ेगा, ठीक है। तो उच्च योग्य व्यक्ति अब कम योग्यता वाले पदों पर काम करना नहीं चाहता, या मान लीजिए बहुत ज्यादा वो किसी कंपनी में सैलरी है और उसकी नौकरी छूट गई तो कम सैलरी वाले पे काम नहीं करना चाहेगा, तो इसको कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है। और दूसरा एक अगला लिख लीजिए, अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी, काम लगा दो। अनैच्छिक, बिना इच्छा का। ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, क्या है? यह ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन श्रम आपूर्ति अधिक होने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। हमारे जैसे लोग, श्रम आपूर्ति अधिक होने के कारण, हाँ सब लोग, हम लोग एक ही शरीर के हैं, नौकरी नहीं मिल पाती है, ठीक है। सब लोग, हम लोग चाहते हैं ना कि सिलेक्शन हो जाए। 1000 पोस्ट आएगा, 3 लाख लोग होंगे, तो इसमें से कितने हो जाएंगे? तो अरे तो 1000 पोस्ट रहेगा तो 1000 लोग होंगे। आपको क्या लगता है हम लोगों में कितने पढ़ेंगे तो होंगे ही, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए तो नहीं मिलने वाला है। हाँ, मेरे लगने से क्या, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, बिना मेहनत के देखिए कुछ होना जाना है। सर आ गए? अच्छा, समय भी हो गया। चलिए, बेरोजगारी हम लोग खत्म करनी है। बस इसमें 2 चीजें हम लोग को लिखना है, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। उसके बाद हमारा जो है कि ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा।
क्या है? भाई 12 विकेट पे एक आदमी क्या हो गया? बोल के दिन गाइस 12 विकेट पे एक आदमी उसको दिन गाइस पे बोलते हैं जो दिए अरे मेरा भैया बहुत दिनों बाद ठीक है बहुत दिन बाद आया मैं इतना छूट गया, मेरे को टेंशन लग इतना कैसे लिखूंगी जानना भी है, मुझे पता नहीं कब होता है क्या होता है।